हाल ही में 16 नवंबर को हॉस्टल डे उसका सीज़न 3 रिलीज़ हुआ है अमेज़ॉन प्राइम पे। और एज अ मेरे को देखते हुए मतलब विजुअल के हिसाब से मुझे लिटरली बहुत औसम लगी अपने कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए और एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। सो हे गाइस लिस्टिंग माय पॉडकास्ट ऑन हॉस्टल डे सीज़न 3। आपने सीज़न 3 को डायरेक्ट किया है अभिनव आनंद सर ने, जो कि टीवीएफ के वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर एंड राइटर हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ सीरीज़ लिखी हैं। खैर उनकी बात आज नहीं करते, हम अगले दिन करेंगे, अगली बार करेंगे। सो हम उसकी आज हम हॉस्टल डेज के बारे में बात करेंगे। सभी कैरेक्टर इसमें काल्पनिक है और बहुत ही बेजोड़ तरीके से दिखा रखा है कि किस किस तरह से थर्ड ईयर में आते आते क्या क्या स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है। कभी विंग का चोर हो गया, कभी उधारी की चीज़ें हो गई, कभी इलेक्शंस हो गई, और कभी कभार सीनियर को फेयरवेल देने की चीज़ें में होती हैं, और कई बार कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन्हें परफॉर्म करनी चाहिए और करनी भी पड़ती है। खैर सीज़न 3 की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और सीज़न अपने साथ मतलब स्टार्टिंग पे ही पूरी सीरीज़ अपनी स्टोरी को लेके बहुत ही ग्राउंडेड है। वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो रियल लाइफ में हर एक हॉस्टल का लड़का फेस करता है और कर चुका है। इस सीज़न को देखते हुए हमें अपने ओल्ड हॉस्टल के डेज याद आते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें दिखाने के लिए है। आँखों को तसल्लुप देती है, मतलब आराम देती हैं। सो इसकी अगर मैं एक छोटी समरी निकालूँ तो अब समरी यही निकल गया है कि अब हमारे जाटू, आकांक्षा, चिराग और जाट, ये सब अब बहुत बड़े हो चुके हैं। वो अपनी तरफ अपनी एक नया पायदान रखते हैं, थर्ड ईयर में आ चुके हैं। जहाँ पर नवोमिता एक न्यू ब्रांडेड मतलब अपने आप को अपग्रेड करती है, वहीं पर आकांक्षा और अंकित का अच्छा खासा चल रहा होता है। वहीं पर जाट जो है, जो हमारे शुभम गौर है, वो अपने आप को पढ़ाई की तरफ उबाल चुके हैं, निकाल चुके हैं। और जो हमारा जाटू है वो ट्राई कर रहा है कुछ नई नई थिंग्स करने का। सब अपनी अपनी जगह पे कोशिश करते आ रहे हैं, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। इस बीच इस बीच यहाँ पर एक विंग चोर आ जाता है, जो सीजन सेकंड मतलब एपिसोड सेकंड में दिखाया गया था कि वहाँ पर उनके कपड़े चोरी होते हैं। इस बीच चिराग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को देखते हुए उसको पकड़ता है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर को हॉस्टल में एक मतलब कॉलेज में एक एक्टिविटी कंडक्ट होती है, जो कि आपके सिंगिंग, डांसिंग और हमारे डायरेक्शन मतलब मूवी उसके बेसिस पे होती है, जहाँ पर चिराग बहुत अच्छी डायरेक्टिंग करते हुए सबको जीत देता है। इस बीच इस बीच चिराग और अंकित में थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं कुछ पैसों को लेके, क्योंकि यहाँ पर हमें उधारी के बारे में पता चलता है। ये जो थर्ड एपिसोड आई थिंक थर्ड या फोर्थ एपिसोड था, इसके बाद से सीरीज़ का पेस काफ़ी तेज़ हो जाता है और बहुत कुछ चलता रहता है। हर एक छोटे छोटे इवेंट बहुत जल्दी जल्दी कनेक्टेड लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इससे पहले के एपिसोड भी अच्छे थे, जहाँ पर हम फेल एक्सपेरिमेंट की बात करें, विंग चोर की बात करें, लाइट कैमरा कट की बात करें, पर वो अपने स्टोरी को लेके बहुत ही मतलब बहुत स्लो चल रहे थे। खैर इस एपिसोड के बाद दोस्तों का खाता वो चीज़ पढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखता है कि अंकित और कांशा थोड़े से इनके बीच में दूरियाँ आती हैं। वहीं पर चिराग और अंकित दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं कि हमें उधारी चलती कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस बीच हमारा जतिन किशोर, जो कि झाटू होता है, वो जीसी के मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, और वो पूरी कोशिश करता है इसको जीत सके। वो अपने तिकड़मबाजी से जीत जाता है, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इलेक्शन वो नहीं जीतता जो सच में अच्छा कैंडिडेट होता है। इलेक्शन वो जीतता है जिसको इलेक्शन पता हो, मतलब क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या चीज़ों में चेंज करके ला सकते हैं। और ये मैंटेलिटी बहुत ही डेफिनेटली दिखाई गई आज की हमारे इंडियन सिनेरियो में। खैर अगर हम बात करें तो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाते हैं जिस तरह से अब अंकिता और वो अंकिता और काशा थोड़े क्लोज आ चुके हैं। वो सॉरी, तो जो दूरियाँ थी वो कम करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर चिराग और नभोमिता के बीच काफ़ी क्लोजनेस आ जाती है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। यहीं पर जाटू हमारा वो इलेक्शन का जी शेप बन जाता है, और ये सब इनको फेयरवेल की एक पार्टी देते हैं। पर होपफुली, बट नॉट सो होपफुली, वो नहीं दे पाते हैं। बट एंड जब उनका डे क्लोज हो जाता है तो उनको एक एज अ फेयरवेल पार्टी देते हैं इन अ हॉस्टल के अंदर, जो बड़ा ही रोमांचक और बहुत ही आंखों को सुकून देने वाला होता है कि हमें भी मिलेगी। खैर एट एंड ऑफ हमें हमारे वन ऑफ द फेवरेट राजू श्रीवास्तव का एक वहाँ पर कैमियो दिखता है एक टी स्टोर के तौर पे,
जो कि स्टार्टिंग से ही सीज़न में रहते हैं और वो अपने अपने बातों के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्ञान देते रहते हैं। लास्ट सीन लास्ट आई थिंक सीज़न का लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन होता है जहाँ पर अश्ववास्तव ये कहते हैं कि अब शायद ये मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब फेयरवेल का हो जाएगा तो ये बाहर की दुनिया में इतने विम्यूल हो जाएंगे कि शायद एक दूसरे को टाइम ही ना दे पाए। और ये फैक्टेबल है। हम चीज़ों को इतना नेगलेक्ट कर देते हैं, चीज़ों में बाहर जाके जो हमारी दोस्ती होती है, प्यार होता है, यारी होते हैं, वो सब भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी आदमी को सोशल बनाती है और बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा चलती रहनी चाहिए वो चीज़ें। खैर, सीरीज़ हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बताती है। सीरीज़ बहुत ग्राउंडेड है। अभिनव आनंद सर ने बहुत अच्छा कंपोजिशन रखा है। वो हमें हमें पॉप कल्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह मिलता है। सिद्धू मूसेवाला, अब्राहम लिंकन, अब सब कुछ चीज़ें जो करंट सीनियर में चल रही है उसका एक पैकअप लेके मीम्स बना के उनको पेश किया जा रहा है। सीज़न को आप ज़रूर देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। इस सीज़न के फर्स्ट थ्री एपिसोड थोड़ी बहुत स्लो है, आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। यू गाइस जस्ट चिल आउट, मतलब यू फील ऑसम आफ्टर द थर्ड एपिसोड या फोर्थ एपिसोड। और बहुत कुछ चीज़ें पता लगती हैं, उनको अच्छी तरह पता लगनी स्टार्ट होती है। और इस सीज़न ज़रूर देखिए, अपना ट्राई ज़रूर दीजिए। बहुत सारे कुछ नए एपिसोड्स आए हैं, कुछ सीजन्स हुए हैं। खैर, वी मिस अंकित इन दिस सीज़न, जो हमारे पहले लास्ट ईयर थे। इस बार हमें उत्सव सरकार को लेके आए हैं। सो उनके प्लॉट होल को काफ़ी कुछ कवर अप करा गया है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू हम सीज़न सेकंड में देख सकते हैं कि अंकित एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट था, जिसका काफ़ी कुछ रोल आगे प्रोवाइड करा गया है। पर थर्ड सीज़न में आते आते उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि एज अ न्यू कैरेक्टर जो कि उस ओल्ड कैरेक्टर को निभा रहा है, एक न्यू पर्सन, एक न्यू फेस ओल्ड कैरेक्टर निभा रहा है। सो वो चार्मनेस ख़त्म हो सकती है अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग दी जाएगी प्ले के अंदर। टीम में बट इतना नहीं देते। सरकार विजय रंग देते हैं, निखिल विजय का देते हैं, तो चलता रहता है। और हर एक्टर ने अच्छी तरह अपनी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया, पोच अच्छी तरह करा है। सो आई लव इट। एंड नवोमिता और चिराग का जो वो सीन था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, और आई थिंक इट्स वर्क। सीज़न का एपिसोड सारे कनेक्टेड हैं, एक ज़रूर देखिएगा। और इट्स अ बिंज वॉचिंग, लिटरली ऑसम। जाके ज़रूर देखिए, अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच।